ये ठग है, ये सबों को ठगा है आम चुनाव में। और जब कोई लड़ना नहीं चाहा तो खुद लड़ने लगे। बचा खुचा जो भी इनका इज्जत प्रतिष्ठा था वो भी नीतिकार मानते थे, और उनको घमंड हो गया, पूरे बिहार में चुनाव लड़े। और चुनाव जब लड़े तो सब जगह जमानत जब्त हुआ। इनफैक्ट वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, ये हम मानते हैं कि ठीक है, विरोध में काम करना चाहिए, लेकिन वो राजद का सपोर्टर। ब्राह्मण का जहाँ कैंडिडेट होता था भाजपा का, वहाँ ब्राह्मण का ही कैंडिडेट देते थे। राजपूत का जहाँ कैंडिडेट होता था भाजपा का, वहाँ राजपूत का कैंडिडेट। इनफैक्ट ये राजद का जो जिसका नरसंहार लालू यादव जंगल राज में करवाया वो भूल गया। ये क्या बात करते हैं? यानी कि एनडीए के साथ है, सवर्ण समाज का जो वोटर है आप साथ है, ये हमारे कहने से नहीं है, ये स्वतः है, उनके डीएनए में ही एनडीए है भाजपा। तो एक राष्ट्रीय स्तर के एक पहचान वाले व्यक्ति हैं, तो दोनों में कई सोशल मीडिया पे पोस्ट पे या जनसुराज के लोगों को देखा जा रहा है कि अगर आपको चुनना है तो एक अच्छे उम्मीदवार को चुने। उस पर आप क्या कहेंगे? कौन बोला पीला गमछी वाला जो है राष्ट्रीय स्तर का नेता है? आप लोग बोल रहे हैं ना, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं, वो तो शुद्ध रूप से व्यवसायी है। बांकीपुर के चुनाव का जो मतदान का दिन काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, राजनीति जो है हवाओं में अब गूंजने लगा है और प्रचार काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव हो गया है। क्या कहेंगे? देखिए, बांकीपुर का चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जब राज्यसभा सांसद बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो उनके जगह पर ये उपचुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे उपचुनाव हो या एमएलसी का हो, कोई भी चुनाव चुनौती के रूप में होता है। और उसका प्रमाण है बांकीपुर। आप देख रहे हैं कि एक एक बूथ पर मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी काम कर रहे हैं। संजोग से पूरे बिहार के लोग यहाँ पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में, नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सम्मान में सभी कोई स्फूर्त स्वतः काम कर रहे हैं। अन्य दल कोई टक्कर में ही नहीं है, चाहे पीला गमछा वाला हो या हरा गमछा वाला हो, सबकी जमानत जब्त होगी। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे पूर्व के जो यहाँ के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री विधायक के रूप में थे नितिन नवीन जी, वो आम चुनाव में 51,000 वोट से जीता दी। और इस बार हम लोग 91,000 से चुनाव जीतेंगे। कोई है ही नहीं। अरे हरा वाला का तो थोड़ा सा जनाधार भी है, लेकिन पीला गमछी वाला का कौन सा जनाधार है? वो क्या किया है बांकीपुर के लिए, बिहार के लिए क्या किया है, या कौन कार्य करता है? वो तो हायर करता है। वो अपने आप को रणनीतिकार मानते थे, और उनको घमंड हो गया, पूरे बिहार में चुनाव लड़े। और चुनाव जब लड़े तो सब जगह जमानत जब्त हुआ। इनफैक्ट वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, ये हम मानते हैं कि ठीक है, विरोध में काम करना चाहिए, लेकिन वो राजद का सपोर्टर है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि हम ही चुनाव जब लड़ रहे थे 2025 में, तो भूमिहार का वोट कैसे कटे, इसके लिए उन्होंने 2-2 भूमिहार को खड़ा कर दिया बीरपुर में, ताकि भूमिहार का वोट कटेगा और ये चुनाव हारेगा, राजद जीतेगा। जहाँ से निषाद जाति का खड़ा था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए निषाद को खड़ा कर दिया। ब्राह्मण का जहाँ कैंडिडेट होता था भाजपा का, वहाँ ब्राह्मण का ही कैंडिडेट देते थे। राजपूत का जहाँ कैंडिडेट होता था भाजपा का, वहाँ राजपूत का कैंडिडेट। तो इनफैक्ट ये राजद का सपोर्टर है, भाजपा का विरोधी ठीक है, राजद भी है, अन्य दल भी सब भाजपा का है, एनडीए का, लेकिन ये राजद का बी टीम है, ये पीला गमछी वाला। और यहाँ तो बांकीपुर में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। कहा नहीं नहीं नहीं, ये ठग है, ये सबों को ठगा है आम चुनाव में। और जब कोई लड़ना नहीं चाहा तो खुद लड़ने लगे। बचा खुचा जो भी इनका इज्जत प्रतिष्ठा था वो भी ख़त्म हो जाएगा इस बार। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आप बांकीपुर चुनाव को आपने भी काफ़ी गंभीरता से लिया हुआ है और पूरी तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव मोड में प्रचार कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जो भूमिहार समाज का वोटर है या सवर्ण है, थोड़ा सा नाराज़ है। आपने भी उसकी पूरी तरह से मोर्चा संभाला है, लोगों से मिल रहे हैं। जब आप ज़मीन पर जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? देखिए, ये नैरेटिव सेट किया जाता है, विरोधी करना भी चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा तो रहता नहीं है। तो चूँकि कोर वोटर है, हार्ड कोर, हमारे भूमिहार जाति सब दिन एनडीए को देते रहे, खासकर भाजपा के हार्डकोर वोटर हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि भूमिहार जो है विरोध कर रहा है या भूमिहार वोट नहीं कर रहा है। भूमिहार लालू यादव का कुशासन भूल गया। भूमिहार जो जिसका नरसंहार लालू यादव जंगल राज में करवाया वो भूल गया।
ये क्या बात करते हैं? यानी कि एनडीए के साथ है, सवर्ण समाज का जो वोटर है आप। साथ है, ये हमारे कहने से नहीं है, ये स्वतः है, उनके डीएनए में ही एनडीए है, भाजपा है। मेरे कहने से थोड़े है कि हम कह दिए तो भाजपा भूमिहार चला गया भाजपा में। ये हमारे डीएनए में ही है कि भूमिहार जाति का एक एक वोट भाजपा को जाता है। अच्छा, प्रशांत किशोर का कहना है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से एक रणनीतिकार हैं और काफ़ी चुनाव उन्होंने राजनीतिक दलों को जितवाया है, उनके सामने जो कैंडिडेट हैं भाजपा का, उनका ये कहना है और जनसुराज का कहना है कि वो स्थानीय हैं, उनमें प्रबंधन की कमी है, नेतृत्व की कमी है, उनको कैंडिडेट अच्छा नहीं मिल पाया। तो प्रशांत किशोर तो एक राष्ट्रीय स्तर के एक पहचान वाले व्यक्ति हैं। तो दोनों में कई सोशल मीडिया पे पोस्ट पे या जनसुराज के लोगों को देखा जा रहा है कि अगर आपको चुनना है तो एक अच्छे उम्मीदवार को चुने। उस पर आप क्या कहेंगे? कौन बोला पीला गमछी वाला जो है राष्ट्रीय स्तर का नेता है? आप लोग बोल रहे हैं ना, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं। वो तो शुद्ध रूप से व्यवसायी है, वो काम करता है, पैसा लेता है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक रूप से हम लोग जो है संस्कारित पार्टी के, भाजपा के कार्यकर्ता है। हमारे दल में एक साधारण चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं। एक नितिन नवीन जी जो विशुद्ध रूप से एक विधायक थे, कार्यकर्ता के रूप में विधायक थे, बाद में पथ निर्माण मंत्री बने और पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मेरा ही प्रमाण लीजिए, मैं भी सिविल इंजीनियर था, नौकरी करता, छोड़ के राजनीति में आया और बूथ स्तर से कार्य करते करते विधायक बना। और आज जिस पथ निर्माण विभाग को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी संभाले थे, उसको उसी विभाग को मुझे आज मिल गया। तो एक कार्यकर्ता को पथ निर्माण मिला, एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला, एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। तो अब एक तरफ मेरा मंडल अध्यक्ष और एक तरफ ठीक है आप ही के कहने पे कहते हैं कि सुप्रीमो है, नेशनल लीडर है। तो 30 तारीख को तो पता चल जाएगा ना। वैसे आम चुनाव में पता चल ही गया था नेशनल लीडर का, और 30 तारीख को पता चल जाएगा। जमानत जब होगा तब आप इंटरव्यू लेने आइएगा हमसे। जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर बने हैं तो बिहार को काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं। जिस तरह से नितिन गडकरी ने भारत में जब वो रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर वो बने तो काफ़ी उम्मीदें देश को थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। जनता को, खास करके आपके विधानसभा के लोगों को भी और पूरे बिहार को भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। किस तरह से जो है आपने एक रोड मैप तैयार किया है बिहार को, सड़कों का जो जाल है विधानसभा में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ तो अच्छा आपने काम किया है और व्यक्तिगत रूप से भी आपको मैं जानता हूँ, लेकिन बिहार के लिए जो है किस तरह से आपने एक रोड मैप तैयार किया है कि आने वाले दिनों में बिहार को एक अच्छा, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर जो है आधारभूत संरचना से भरा हुआ सड़क मिले? 2005 के पहले जंगल राज था, न सड़क था, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था, कुछ था ही नहीं बिहार में, लालू राज में। लेकिन जब से मुख्यमंत्री 2005 के बाद नीतीश कुमार जी बने तो सबसे पहले सड़कों का जाल बिछाए, अच्छी सड़क उन्होंने बनवाई ताकि हम लोग बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास कर सकें। उसके बाद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने और नीतीश जी के रोड मैप पर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब पथ निर्माण मंत्री हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे ये भार दिया है, तो जो उनका रोड मैप है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट जी का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो कुमार शैलेंद्र पूरी तरह से विकसित बिहार को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी का है नारा, 1947 तक भारत विकसित बने और वो विकास जो है बिहार से होकर गुजरेगा और कुमार शैलेंद्र पूरी तरह से प्रतिबद्ध और आत्मविश्वस्त हैं कि किस तरह से बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर काम करना है। आप क्लिक दर्शन देख रहे थे, काफ़ी सकारात्मक और काफ़ी विश्वस्त होकर उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और 30 तारीख को नतीजा, यानी 30 तारीख को मतदान है और उसके बाद 3 तारीख को नतीजा आ जाएगा कि आखिर बांकीपुर में कौन से नए विधायक जो है चुनकर आएंगे। क्लिक दर्शन के साथ मैं दर्शन सुधाकर।